बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ फ्री आर्ट स्टडी की जानिब से बिलाल और मैं आपके लिए लेके आया हूँ HTML बेसिक्स का लेसन नंबर 2। पिछले लेसन में हमने HTML के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था। अब इस सेकंड लेसन में हम HTML बेसिक्स देखेंगे। HTML को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 है HTML को राइट करने के लिए हमें एक नोटपैड चाहिए, टेक्स्ट एडिटर जिसे हम कहते हैं, और सेकंड है वेब ब्राउज़र। नोटपैड हम इसको मैं इस टेक्स्ट एडिटर में हम ये 4 किस्म के या इससे ज़्यादा भी हम टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि नोटपैड, एडोब ड्रीमवीवर, कॉफ़ी कप, HTML एडिटर और नोटपैड प्लस प्लस। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नोटपैड ही यूज़ करें, क्योंकि हम अब स्टार्ट में हैं इसलिए। और सेकंड हम वेब ब्राउज़र में फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फायरफॉक्स को ही यूज़ करें। इस सेकंड लेसन में हम एक पेज स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेसन में एक पेज स्ट्रक्चर बना के दिया था, लेकिन हम इस लेसन में हम उसको प्रैक्टिकली क्रिएट करेंगे। उसमें हम बॉडी टैग में हम एक हेडिंग का टैग क्रिएट करेंगे, पैराग्राफ, लिंक्स और इमेज। ये आपको जस्ट मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए इन टैग्स को यूज़ करूँगा, लेकिन इसके बारे में हम मज़ीद अगले लेसन में देखेंगे। सबसे पहले हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं डेस्कटॉप पर। न्यू पर इस तरह के डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और उसके बाद न्यू पर जाके ये फोल्डर, और इस फोल्डर का नेम दे दें HTML। उसके बाद हम नोटपैड को ओपन करेंगे। नोटपैड ओपन करने के लिए हम विंडो के स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स और फिर एक्सेसरीज। जिसके बाद ये नोटपैड को ओपन कर लेंगे। नोटपैड को ओपन करने के बाद हम इसका HTML का स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम फर्स्ट टैग लिखेंगे HTML को स्टार्ट करने के लिए एंगल ब्रैकेट स्टार्ट HTML एंगल ब्रैकेट क्लोज। तो ये इस टैग को हम क्लोज कर देंगे, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट स्लैश HTML एंगल ब्रैकेट क्लोज। और मैंने आपको बताया है कि इस टैग में हम मज़ीद 2 टैग्स और लिखेंगे, जैसा कि टाइटल का और बॉडी का, सॉरी हेड का। हेड एंगल ब्रैकेट क्लोज एंगल ब्रैकेट स्टार्ट स्लैश हेड एंगल ब्रैकेट क्लोज। और ये सेकंड एंगल ब्रैकेट स्टार्ट बॉडी एंगल ब्रैकेट क्लोज एंगल ब्रैकेट स्टार्ट बॉडी एंगल ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद मैंने आपको इन दोनों का डिफरेंस भी बताया था। हेड में हम टाइटल का टैग देते हैं, जो पेज का टाइटल होगा, टाइटल। दिस इज द पेज टाइटल, और इसको क्लोज कर देते हैं स्लैश टाइटल। उसके बाद बॉडी के टैग में जो सा हेड का टैग होगा, इसमें हम टाइटल लिखेंगे, जो हमारी बॉडी में डिस्प्ले नहीं होगा, ये जस्ट पेज का टाइटल होगा। और मैंने आपको बताया था कि हम हेड के टैग में हम मीटा टैग को भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम गूगल वेब मास्टर्स में जब हम रजिस्टर्ड होते हैं और उसकी वेरिफिकेशन के लिए वो हमें कुछ मीटा टैग देते हैं, तो हम इसको यहाँ यूज़ करते हैं। और इसके अलावा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए कुछ मीटा टैग्स होते हैं, उनको भी हम हेड के टैग में ही यूज़ करते हैं। और मेन चीज़ है बॉडी, जो हमें पेज डिस्प्ले होता है। इसमें हम सबसे पहले मैं आपको एक हेडिंग का टैग बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल एंगल स्टार्ट हेडिंग 1, दिस इज इसको क्लोज कर देता हूँ /H1। अब हम इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र में देखते हैं किस तरह डिस्प्ले होता है। सेव करने के लिए फाइल पर क्लिक करेंगे और सेव पर,
और जो हम सामने फोल्डर बनाया था डेस्कटॉप पर, ये डेस्कटॉप पर जाके HTML का फोल्डर बनाया था, इसमें हम जाके सेव कर देंगे। सेव करने के लिए जो लाजमी चीज़ है, हमने ये देखना है कि हमें सबसे पहले यहाँ फाइल का नेम देना है। फाइल का नेम हम जो सा मर्जी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ इंडेक्स। फाइल का नेम में हम कोई स्पेस वगैरह कुछ नहीं राइट करेंगे। अगर हम स्पेस, इसके बाद हम इसकी एक्सटेंशन देंगे HTML के डॉक्यूमेंट की, जो है .html। ये इसकी लाजमी चीज़ है कि हम नाम लिखने के बाद इसके बाद इसकी एक्सटेंशन देंगे .html और इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम यहाँ HTML के फोल्डर में जाते हैं। जैसा ये देखें, यहाँ सेव हो चुका है हमारा डॉक्यूमेंट और हम अब इसको ओपन करते हैं। ओपन करते हैं हम इसको, ये ओपन हो गया। दिस इज़ दी H1 हेडिंग 1। ये जिस तरह हमने ये मैंने बताया था कि एक हेड का टैग यहाँ होगा और ये इसमें टाइटल का टैग दिस इज़ दी पेज टाइटल, यहाँ टाइटल होगा और बॉडी के टैग में हम ये सारा एरिया जो सा है यहाँ डिस्प्ले होगा वो हमारा बॉडी का टैग होगा। क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ एक टैग यूज़ किया है बॉडी में, दिस इज़ दी H1, ये इसलिए यहाँ यही डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट टैग की तरफ जाते हैं, H2 हेडिंग 2। इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। एंगल ब्रैकेट स्टार्ट H2 एंगल ब्रैकेट क्लोज, दिस इज दी H2 और इसको क्लोज कर देते हैं। फिर इसको कंट्रोल S के साथ सेव कर सकते हैं। यहाँ हम फाइल पर जाके यहाँ से इसको यहाँ पर सेव पर क्लिक करें तो हमारा ये सेव हो गया होगा। इसके बाद हम फिर इधर जाके इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को, ये देखें दिस इज़ दी H2, ये हेडिंग 2 हमारे पास आ गई। अब मज़ीद हम इसके बाद पैराग्राफ क्रिएट करते हैं। एक एंगल ब्रैकेट स्टार्ट P, पैराग्राफ के लिए P यूज़ होता है, एंगल ब्रैकेट क्लोज, दिस इज दी पैराग्राफ। इसको हम क्लोज कर देंगे। फिर इसको हम सेव कर देंगे और यहाँ से हम जाके यहाँ रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए पैराग्राफ आ गया हमारा। लिंक का टैग को राइट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इसको नेम A से स्टार्ट करेंगे, फिर स्पेस HREF एज इक्वल टू डबल कोमा HTTPS यहाँ हम वेब का जो सी वेब का हमें लिंक देना होगा, यहाँ उसका URL लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ www.google.com/com। यहाँ बिल्कुल सर क्लोज कर देंगे और इसको एंगल ब्रैकेट के साथ क्लोज करेंगे। फिर यहाँ जो सा टैक्स होगा जिस पर ये लिंक क्रिएट हुआ होगा उस टैक्स को लिखेंगे यहाँ, दिस इज द लिंक, और फिर इसको एंगल ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ से इस ए के साथ इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पर मैंने पहले आपको बताया था कि हम HTML के टैग एक स्टार्ट होता है, क्लोज होता है, लेकिन आप यहाँ हैरान हो रहे होंगे कि इस टैग में मैंने एंगल ब्रैकेट के फर्स्ट एंगल ब्रैकेट लगा के इसको क्लोज नहीं किया। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये इसमें क्या डिफरेंस है लिंक क्रिएट करने के और इमेज में भी इस तरह ही होगा। हमने यहाँ लिंक क्रिएट किया है, अब हम इसको सेव करते हैं। लिंक के टैग के बाद हम इमेज लगाते हैं। इमेज लगाने के लिए हम इमेज का टैग यूज़ करेंगे, जिस तरह एंगल ब्रैकेट स्टार्ट IMG स्पेस SRC
इज इक्वल टू डबल कॉमा, फिर यहाँ पर हम इमेज का लिंक देंगे। यहाँ मैं जगह खाली छोड़ देता हूँ, फिर इसको डबल कॉमा के साथ क्लोज कर देंगे और फिर यहाँ पर एंगल ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। जो सी हम फोल्डर में जाते हैं, यहाँ से मैं इस इमेज को लिंक देता हूँ। इस इमेज का जो सा लिंक, ये इसका नेम है फ्री IT स्टडी का और इसकी फॉर्मेट है PNG। यहाँ पर जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसकी एक्सटेंशन दे देता हूँ .png। इसके बारे में आप फिक्र ना करें, मैं आपको डिटेल में इसके बारे में समझाऊंगा। ये जस्ट मैं आपको एक समझाने के लिए बस आपको इमेज लगा रहा हूँ। इसके बाद हम इसको सेव करेंगे, फाइल पर जाकर सेव, और ब्राउज़र में अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये इमेज आ गई हमारे पास। ये हमारा HTML का स्ट्रक्चर तैयार है। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।